क्या आप अर्जुन के किन्नर बेटे के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई भी राजधानी नहीं है और उसे देश का नाम भी अजीबोगरीब है? और वो कौन मुगल राजकुमारी थी जो महाराज छत्रपति शिवाजी से प्रेम करती थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, महाभारत के युद्ध में कौरवों का पूरा कुल और रिश्तेदार खत्म हो गए थे, लेकिन पांडव पक्ष को भी अर्जुन के बेटे अभिमन्यु और इरावन तथा भीम के बेटे घटोत्कच जैसे वीर गंवाने पड़े थे। अर्जुन और नागन्या उलूपी के बेटे इरावन को अपने समय के सबसे वीर योद्धाओं में से एक माना जाता है। इरावन की वीरता का जिक्र महाभारत के भीष्म पर्व के 83वें अध्याय में किया गया है। 83वें अध्याय के मुताबिक महाभारत के 7वें दिन इरावन ने कौरवों की तरफ से लड़ रहे अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद को हराया। फिर उसने कौरवों की सेना का बड़े पैमाने पर संहार किया, जिससे दुर्योधन भी घबरा गया। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय में है कि दुर्योधन ने महाभारत के 8वें दिन शकुनी और कृतवर्मा को इरावन के वध की जिम्मेदारी दी। इरावन को दोनों ने हजारों घोड़ों की सेना के साथ घेर लिया। इरावन ने कौरवों की पूरी घुड़सवार सेना का अकेले ही संहार कर दिया। इस पर शकुनी के 6 पुत्र एक साथ उसे घेरने आए। इरावन ने उन सभी के साथ अकेले युद्ध किया और उन्हें भी मार दिया। इरावन की वीरता से भयभीत दुर्योधन राक्षस ऋष्यशृंग के पुत्र अलम्बुश के पास पहुंचा। बकासुर वध के कारण भीमसेन को दुश्मन मानने वाला अलम्बुश इरावन के खिलाफ युद्ध में उतर गया। इरावन और अलम्बुश दोनों ही मायावी युद्ध में पारंगत थे। दोनों में भयानक माया युद्ध हुआ। इरावन ने अलम्बुश राक्षस के टुकड़े कर दिए, लेकिन उसके सभी अंग फिर जुड़ जाते। अलम्बुश ने गुस्से में भयंकर रूप धारण कर रावण पर हमला किया तो इरावन ने भी माया का प्रयोग शुरू कर दिया। तभी इरावन की मां के परिवार के नागों का समूह भी उसकी मदद के लिए पहुंच गया। इरावन ने शेषनाग जैसा रूप धारण कर लिया और उसके नागों ने राक्षस अलम्बुश को ढक लिया। इस पर अलम्बुश ने गरुड़ पक्षी बनकर सभी नागों को खा लिया और इरावन पर माया अस्त्र का वार किया। माया अस्त्र से इरावन मोहित हो गया और युद्ध बंद कर दिया। अलम्बुश राक्षस ने मोहित इरावन का सिर अपनी तलवार से काटकर उसे मार दिया। एक कथा ये भी प्रचलित है कि अर्जुन और उलूपी का पुत्र इरावन किन्नर था। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने श्री कृष्ण के कहने पर यज्ञ कर काली मां को प्रसन्न करने की कोशिश की थी। काली मां को प्रसन्न करने को नरबलि की जरूरत थी, तब इरावन ने खुद को पेश किया था। इरावन ने बलि से पहले विवाह करने की शर्त रखी थी। मान्यता है कि इरावन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने खुद मोहिनी रूप धारण किया था और इरावन से शादी की थी। इरावन की बलि के बाद श्री कृष्ण उसकी विधवा की तरह रोए भी थे। बलि के कारण प्रसन्न हुई काली मां ने इरावन को फिर से जीवित करते हुए उसे किन्नरों का देवता घोषित कर दिया था। तभी से दुनिया का हर किन्नर एक रात के लिए अपने देवता इरावन से विवाह करता है। फैक्ट नंबर 2, ये है दुनिया के सबसे महंगे ये बाजार। लिस्ट में भारत के 5 मार्केट। कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क का अपर फिफ्थ एवेन्यू मार्केट दुनिया की सबसे महंगी मार्केट है, जहाँ पर 1 वर्ग फुट का किराया $2000 है। दिल्ली का खान मार्केट भारत की सबसे महंगी मार्केट है, जो दुनिया में 22वें नंबर पर है। यहाँ पर 1 वर्ग फुट का किराया $217 है। भारत की दूसरी सबसे महंगी मार्केट है, जो दुनिया में 30वें नंबर की सबसे महंगी मार्केट है। मुंबई की लिंकिंग रोड मार्केट को 33वां स्थान मिला है। गुरुग्राम का गैलेरिया मार्केट को इस लिस्ट में 31वें पायदान पर जगह मिली है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट को भी इस लिस्ट में जगह मिली है, उसे दुनिया की लिस्ट में 37वां स्थान मिला है। इटली के मिलान शहर की विया मोंटे नापोलियन दुनिया की दूसरी सबसे महंगी मार्केट बन गई है। हांगकांग की सिमशा सुई मार्केट दुनिया की तीसरी सबसे महंगी मार्केट है। फैक्ट नंबर 3, इस धरती पर ऐसी कई जगहें हैं जो सालों से लोगों के लिए रहस्य ही बनी हुई है। ऐसी ही एक जगह इंडोनेशिया में भी है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ प्राचीन मानव प्रजाति अभी भी जीवित हो। इस जगह का नाम फ्लोरेस आइलैंड है। ये इंडोनेशिया द्वीप देखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर यहाँ कई रहस्य भी है। दरअसल करीब 20 साल पहले वैज्ञानिकों ने इस द्वीप पर मानव की एक विलुप्त प्रजाति का एक कंकाल खोजा था, जो आकार में बहुत ही छोटा था। आईफेल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंकाल को फ्लोरेस द्वीप के नाम पर ही होमो फ्लोटेसियंसिस नाम दिया गया है। लोगों ने मानव की इस प्रजाति को इसके आकार के कारण हॉबिट करार दिया है, जो उन्हें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बौने लोगों की याद दिलाता है। पहले किए गए अध्ययनों में ये कहा गया था कि इंसानों की ये प्रजाति लगभग 50,000 साल पहले हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। हालांकि ग्रेगरी फोर्थ नाम के वैज्ञानिक का मानना है कि शायद प्राचीन मानव की यह प्रजाति बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है, उनमें से कुछ आज भी जीवित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, जहांगीर की बेगम नूरजहां काफी सुंदर और आकर्षक थी। नूरजहां को पहली नजर में देखते ही जहांगीर मोहित हो गया था। नूरजहां को पाने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी थी। बताया जाता है कि उसने नूरजहां के पहले पति शेख अफगान को मरवा दिया था, फिर बाद में नूरजहां को शादी के लिए मना लिया। तस्वीरों में नूरजहां की खूबसूरती देखते ही बन रही है। फोटो सिर्फ एआई की कल्पना है। नूरजहां का असली मेहरुन्निसा नाम था। बता दें कि नूरजहां नाम की बजाय एक उपाधि है। कहा जाता है कि जहांगीर से शादी के बाद नूरजहां ने मुगल साम्राज्य को अपनी उंगलियों पर नचाया था। फैक्ट नंबर 5, एनाकोंडा नहीं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा सांप। इसके आगे टाइटैनिक भी पड़ जाएगा छोटा। एनाकोंडा को दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है। एनाकोंडा बकरी, इंसान किसी को भी आसानी से निगल सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय था जब एनाकोंडा से भी बड़े सांप हुआ करता था। जानकारी के मुताबिक इस सांप के सामने टाइटैनिक भी छोटा लगता। ये सांप डायनासोर के समय पाए जाते थे।
टाइटेनोबोआ नाम के सांप को धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है। ये सांप इतना बड़ा होता था कि यह आसानी से डायनासोर को खा सकता था। कोलंबिया में साल 2009 में हुई खुदाई के दौरान इसके कई जीवाश्म मिले थे, जिसकी जांच के आधार पर यह पता चला कि सांप का वजन लगभग 1000 किलो रहा होगा। फैक्ट नंबर 6, हमारे देश में नीलवंती नाम का ऐसा शापित ग्रंथ है जिसको पढ़ने वाले की मौत हो जाती है या वो पागल हो जाता है। नीलवंती ग्रंथ एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन उसे श्राप था कि जो भी इसे बुरी नियत से पढ़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। ये ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से व्यक्ति पशु पक्षियों से बात कर सकता है या किसी खजाने का पता लगा सकता है। हिंदी साहित्य में नीलवंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं मौजूद नहीं है। ये कहा जाता है कि शापित होने के कारण ये ग्रंथ भारत में बैन है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो पशु पक्षियों की भाषा सिखाने का दावा करती है। दंत कथाएं हैं कि इस पुस्तक को पढ़कर आप भूत प्रेतों की भाषा के बारे में जान सकते हैं। इस पुस्तक को मजबूत दिल वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, महाभारत काल से यहाँ रखे हैं कर्ण के कवच और कुंडल। जब भी महाभारत का जिक्र होता है उसमें श्री कृष्ण के साथ ही दानवीर कर्ण का नाम जरूर आता है। कर्ण महाभारत के उन योद्धाओं में से एक है जिनके दान के किस्से ज्यादातर पुराणों में लिखे गए हैं। कर्ण का जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कवच और कुंडल के धारण होने तक कोई उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। इसके साथ ही कर्ण अपने वचन और दान के लिए जाने जाते थे। वो कभी भी दान से पीछे नहीं हटते थे। पुराणों की माने तो महाभारत युद्ध के दौरान सभी को पता था कि कर्ण को हराना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई। कर्ण जब सूर्य देव की पूजा कर रहे थे तब इंद्रदेव उनके पास एक भिखारी बनाकर कवच और कुंडल मांगने पहुंचते थे। इंद्रदेव के इस छल के विषय में सूर्यदेव ने कर्ण को सावधान कर दिया था। इसके बाद भी कर्ण ने कहा कि वो अपने वचनों से पीछे नहीं हटेंगे। कर्ण ने इंद्रदेव को कवच कुंडल दान दे दिए। इस पर इंद्रदेव ने कर्ण से प्रसन्न होकर कहा कि अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो मांग सकते हो, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया था। कथाओं के अनुसार कर्ण के कवच और कुंडल की वजह से देवराज इंद्र को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला। इसकी वजह उनका कर्ण से झूठ बोलकर कवच और कुंडलों का दान में लेना था। चंद्रदेव ने सूर्य देव की मदद से सूर्य मंदिर के नीचे समुद्र के किनारे कर्ण के कवच और कुंडलों को छिपाकर कर रख दिया। कथाओं में बताया जाता है कि सूर्य और समुद्र देव कर्ण के कवच और कुंडलों की सुरक्षा करते हैं। फैक्ट नंबर 8, भारत से भी ज्यादा इस देश में है हिंदुओं का प्रतिशत। श्रीलंका इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है और यहाँ की जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 12.6% है। इस सूची में 9वें नंबर पर कतर है, जहाँ की कुल आबादी में हिंदू 15.1% है। 18.2% हिंदू आबादी के साथ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने इस लिस्ट में 8वें नंबर पर जगह बनाई है। दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम की कुल आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत 22.3 है और ये लिस्ट में 7वें नंबर पर है। लिस्ट में 6वें नंबर पर स्थित भूटान की कुल आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत 22.6 है। दक्षिणी अमेरिका में पड़ने वाले कैरिबियन देश गुयाना लिस्ट में 5वें नंबर पर है और यहाँ हिंदुओं की आबादी 24.9% है। 27.9% की हिंदू आबादी के साथ ओशनिया में पड़ने वाले फिजी ने लिस्ट में 4थे नंबर पर जगह बनाई है। इस खास लिस्ट में मॉरिशस 3रे नंबर है, जहाँ की कुल आबादी में 50.63% लोग हिंदू हैं। भारत की आबादी में हिंदुओं की संख्या 79.8% है और इस लिस्ट में देश दूसरे स्थान पर है। भारत से भी ज्यादा 81.19% हिंदू नेपाल में रहते हैं और उसने इस लिस्ट में पहले नंबर पर जगह बनाई है। फैक्ट नंबर 9, छत्रपति शिवाजी से प्यार करती थी ये मुगल राजकुमारी। छत्रपति शिवाजी से बड़ा दुश्मन मुगल बादशाह औरंगजेब ने ताउम्र किसी को नहीं माना था। छत्रपति शिवाजी ने भी आगरा के लाल किले में 12 मई 1966 को भरे दरबार में औरंगजेब द्वारा किए अपमान को कभी नहीं भुलाया और मराठा साम्राज्य को मुगलों से भी बड़ा बना दिया। हालात ये थे कि मुगल और मराठा एक दूसरे को देखते ही खून के प्यासे हो जाते थे। ऐसे दौर में क्या आप सोच सकते हैं कि कोई मुगल राजकुमारी अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन से प्यार कर सकती है। मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन छत्रपति शिवाजी को प्यार करने का साहस दिखाया था औरंगजेब की बेटी जैबुन्निसा ने, जिन्होंने आगरा के दरबार में पहली बार छत्रपति शिवाजी को देखा और दिल दे बैठी। जैबुन्निसा के दिल को जब शिवाजी भा गए थे तो वो 27 साल की थी, जबकि छत्रपति शिवाजी 39 साल के थे। उम्र के अंतर के बावजूद 12 मई के दिन जैबुन्निसा महज छत्रपति शिवाजी को देखने के लिए ही दरबार पहुंची थी। छत्रपति शिवाजी के मिठाई के टोकरे में छिपकर आगरा के किले से निकलने की कहानी सब जानते हैं। औरंगजेब को शक था कि इसमें उनकी मदद जैबुन्निसा ने ही की थी। कृष्णाराव अर्जुन कैलुस्कर ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज में इसका उल्लेख किया। इतिहास औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी जैबुन्निसा को एक कवयित्री के तौर पर भी याद करता है, जो कृष्ण भक्त थी और मखफी के नकली नाम से कविताएं लिखा करती थी। फैक्ट नंबर 10, दुनिया का इकलौता देश जिसकी कोई राजधानी नहीं, नाम भी बेहद अनोखा। दुनिया में कई सारे देश हैं जो अपने आप में काफी अनोखे हैं। इन सभी देशों की कोई न कोई राजधानी है, लेकिन एक ऐसा भी देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। दरअसल इस देश का नाम नाउरू है। इस देश की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। इस देश का सभी प्रशासनिक और सरकारी काम यहाँ के येरेन शहर में होता है। नाउरू प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नाउरू विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश है। फिर भी ये देश राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेता है। माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशियन द्वारा इस देश को लगभग 3000 साल पहले बसाया गया था।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।